नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो इससे पहले के जो महीने हुए हैं जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सभी मंथ के हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अप्रैल महीने के जो है डिस्कस करेंगे और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बोलते हैं सबसे पहले कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जो है निकाली गई, किसके द्वारा निकाली गई? सिप्री के द्वारा निकाली गई। ये सिप्री का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब जब इसने ये लिस्ट निकाली तो कुछ कंट्रीज़ की रैंकिंग की, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है यूएसए के द्वारा, उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना के द्वारा किया जाता है और अपने इंडिया के द्वारा जो है तीसरे नंबर पर खर्चा किया जाता है मिलिट्री के ऊपर। ये कहती है ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जो सिप्री के द्वारा निकाली गई। दूसरा है कि स्टेट इमरजेंसी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो था ये निकाला गया। इसका राउंड 1 जो 2022 का निकाला गया, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि जो टॉप स्टेट है वो है गुजरात, और गुजरात के बाद के स्टेट आते हैं केरला और पंजाब। अब ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। परंतु इंपॉर्टेंट क्या है कि पहला रैंक किसने हासिल किया? वो आपके गुजरात स्टेट ने जो है वो किया। ये जरूर ध्यान रखना है कि गुजरात ने पहला रैंक है हासिल किया। अगला है हैप्पीनेस सर्वे कंडक्टेड बाय एचआर फर्म। 2022 में एक हैप्पीनेस सर्वे जो है वो कंडक्ट किया गया। इसमें ये पता लगाया गया कि सबसे हैप्पी लोग जो हैं वो कौन से स्टेट में हैं, सबसे सैड लोग जो हैं वो कौन से स्टेट में हैं। हैप्पीएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। इसको हैप्पीएस्ट स्टेट कहा गया। और सैडेस्ट स्टेट कौन सा है? इसका सबसे लास्ट और 36 नंबर है, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपने ध्यान रखना है। इस बार मैंने बहुत ही सिलेक्टेड करंट अफेयर जो है वो डिसाइड किए हैं। अब कुछ में इम्पोर्टेंट हैं, डेफिनेटली एक नए क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है यहाँ से भी। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? देखो, ये 2006 से मनाया जा रहा है और साल में 2 बार जो है वो मनाया जाता है। पहली ये मनाया जाता है सेकंड सैटरडे ऑफ मई को, और दूसरा ये मनाया जाता है सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को। तो इस हिसाब से जो है ये 2 बार साल में मनाया जाता है। थीम अभी इसकी क्या रखी गई है? थीम रखी गई है टू फोकस ऑन लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन के ऊपर फोकस करने की थीम रखी गई है। अगला इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल 9 को जो है वो मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया जब 2022 में, तो इसकी थीम रखी गई थी अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अवर प्लेनेट अवर हेल्थ इसकी थीम थी। अगला है वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अब 22 अप्रैल को जब इस वर्ष मनाया गया तो उसकी कुछ ना कुछ थीम ज़रूर रखी गई थी। इसकी थीम रखी गई थी इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। तो ये इसकी थीम रखी गई थी इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, ये ध्यान रखना है आपने। वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को जब ये मनाया गया तो इसकी थीम रखी गई थी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। तो ये इसकी थीम रखी गई थी। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भीमस्टेक की जो समिट हुई 2022 में। ये समिट होस्ट की गई श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका में आपको पता है क्राइसिस भी चले थे, फूड क्राइसिस आ गए थे, और भी मतलब इमरजेंसी जैसी सिचुएशन जो था वहाँ पर थी, और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन वहाँ के लोगों के लिए बनी हुई थी। बीमस्टेक का पूरा नाम ध्यान रखिए, इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ये इसकी पूरा नाम है। अब क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है बीमस्टेक का क्वेश्चन ये भी बनता है। तो ध्यान रखना है कि इंडिया इसका मेंबर है। कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर्स है? बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, थाईलैंड हो गया। ये 6-7 कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर हैं। तो ये सारे नाम आपने याद रखने हैं। और इसका परमानेंट सेक्रेटरीट जो है बीमस्टेक का वो कहाँ पर है? वो ढाका बांग्लादेश में जो है वो स्थित है, इसका परमानेंट जो सेक्रेटरीट है वो। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु ने डिसाइड किया कि वो अप्रैल 14 को जो है वो इक्वलिटी डे के रूप में जो है वो मनाएंगे, ये आप ध्यान रखिए। कर्नाटका ने डिसाइड किया कि वो सिद्धालिंगा स्वामी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको इंटीग्रेशन डे के रूप में जो है वो बनाएंगे, तो ये भी ध्यान रखिए। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड रूप से डिसाइड किए गए हैं, डेफिनेटली पूछे जाने की संभावना है। अगला है होस्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर वीक कन्वेंशन 2022। इंटरनेशनल वाटर वीक जो 2022 की कन्वेंशन हुई, इसको होस्ट करने वाली जो कंट्री थी वो कौन सी थी? वो थी सिंगापुर। सिंगापुर ने जो था वो इसको होस्ट किया। आगे है अर्थ डे कब मनाया जाता है? ये आपने अभी 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इन्वेस्ट ऑन अवर प्लेनेट जो है इसकी थीम है, अभी आपने यहाँ पर पढ़ा भी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नेपच्यून मिसाइल सिस्टम जो है वो कौन सी कंट्री का था। ये नेपच्यून मिसाइल सिस्टम यूक्रेन का सिस्टम है, ये ध्यान रखिए, यूक्रेन इसका सही आंसर है। तंजानिया की पहली जो महिला प्रेसिडेंट बनी है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, वो बनी है सोमिया सुलहू हसन। ये आपने ध्यान रखना है, तंजानिया की सोमिया सुलहू हसन जो है इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। और फ्रांस कंट्री के भी नए प्रेसिडेंट हाल फिलहाल में बने हैं, ये एम्यूल मैक्रोन बने हैं, इनका भी नाम ध्यान रखिए। अगले इंडिया ने जो है वो अपनी हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो टेस्ट की है। तो ध्यान रखें कि हेलिना किसकी मिसाइल है, ये इंडिया की है। कौन सी मिसाइल है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो है। अगला है कि इंडिया ने पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट जो प्रोजेक्ट था या प्लांट था उसको कमीशन किया। कहाँ पर किया, असम में किया, असम के जोरहट में इसको किया गया। और ये किसका मिशन है, ये है OIL का, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो है ये मिशन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का, ध्यान रखिएगा। अगला है प्राकृतिक मास्कट जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है प्राकृतिक मास्कट किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो होती है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, इसीलिए ये प्राकृतिक मास्कट जो है वो लॉन्च किया गया है। बाकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की जो था इनका वेन्यू रखा गया था बेंगलुरु में। और ये तो आपने पढ़ लिया कि इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो असम में है। न्यू वाइस चेयरपर्सन बने हैं नीति आयोग के सुमन के बैरी, इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुमन के बैरी। न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया बने हैं, कौन है, मनोज पांडे। मनोज पांडे न्यू आर्मी चीफ जो है वो बने हैं, ये ध्यान रखना है। साथ में ही मार्च महीने के कुछ करंट अफेयर्स के ऊपर नज़र डाल लीजिए। बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, पहला रैंक रहा गुजरात का। डिटेल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस एक रिवीजन आप कर लीजिए। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ये IQAIR के द्वारा जो था वो प्रिपेयर की गई। इसमें जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बताई गई है वो न्यू दिल्ली बताई गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा। इंडिया का 136 रैंक जो है वो इसमें रहा। सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आइसलैंड। और बेस्ट फिल्म अवार्ड गया है 94th अकेडमी का अवार्ड में कोडा फिल्म को। और बेस्ट फिल्म अवार्ड 75th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म में गया है द पावर ऑफ डॉग फिल्म को। और वर्ल्ड नॉइसेस्ट सिटी जो है वो ढाका को डिक्लेयर किया गया है। विंटर पैरालंपिक्स गेम्स बीजिंग में हुई और चाइना ने टॉप मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है। इनकी थीम देख लीजिए, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मार्च 20 को मनाया जाता है। एक्सरसाइज डस्ट लिंक जो है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, ये ध्यान रखना है, इस वर्ष उज्बेकिस्तान में ही हुई थी। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज श्रीलंका और इंडियन नेवी के बीच में होती है, इस वर्ष विशाखापट्टनम में हुई। नूर 2 मिलिट्री सैटेलाइट है ईरान का, ये आपने ध्यान रखना है। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ये इसकी थीम थी। युविका प्रोग्राम चलाया गया है इसरो के द्वारा, इसका पूरा नाम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। मिराई क्या है, ये इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक कार है और ये टोयोटा के द्वारा जो है वो चलाई गई या फिर लॉन्च की गई। इंडिया न्यू प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के योन सुक ह्योल। और प्रेसिडेंट बने हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के भी टी राजा कुमार बने हैं, सिंगापुर से संबंध रखते हैं। हंगरी की पहली महिला फीमेल प्रेसिडेंट बनी है काटालियन नोवाक, इनका ध्यान रखना है। OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन होस्ट की गई पाकिस्तान के द्वारा, इनकी जो मीटिंग होती है। और HP के ये कुछ थे, ये 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मंडी और धर्मशाला में खोले जाएंगे। फिजिकल डेफिसिट 9,602 करोड़ जो है वो आंकी गई है, जो कि 4.98% जो है बताई गई है स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की 2022-23 के बजट के अकॉर्डिंग। और रेवेन्यू रेसिपेंट जो इस बार हमें होगा, जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वो एस्टिमेटेड किया गया है 36,737। और जो हमारा खर्चा है वो बताया गया है 1,278 करोड़ जो है वो बताया गया है, 40,278 करोड़ बताया गया है। तो डेफिसिट जो घाटा जो रहेगा रेवेन्यू डेफिसिट वो 3,903 करोड़ रहेगा। और MLAs की जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट होती है वो बढ़ा दी गई है
10 लाख से बढ़ाकर ये 12 लाख कर दी गई है। ये आपने ध्यान रखना है। और टेलीग्राम पर अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @tolexam31। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।